बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राघव। राघव की उम्र तो सिर्फ 18 साल थी, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया। मां दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती। कई बार घर में कुछ खाने को नहीं होता, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राघव हमेशा मुस्कुराता रहता। गांव वाले अक्सर पूछते, राघव, तेरे हालात तो बहुत बुरे हैं, फिर भी तू हंसता क्यों रहता है? और राघव मुस्कुराकर कहता, अगर मैं मुस्कुराऊंगा नहीं तो मेरी मां और दुखी हो जाएगी। मेरी मुस्कान ही मेरी मां की ताकत है। दिन में किताबें, रात में खेत का काम। यह था राघव का जीवन। पढ़ाई का शौक इतना था कि गांव के स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में बैठकर धूल भरी किताबों को घंटों पढ़ता रहता। मां अक्सर कहती, बेटा, तू इतना पढ़ लिख कर करेगा क्या? हमारा नसीब तो खेतों में ही है। लेकिन राघव का जवाब हमेशा वही होता, मां, किस्मत बदली जा सकती है। गरीबी कोई पाप नहीं है, लेकिन हार मान लेना पाप है। 12वीं पास करने के बाद राघव ने शहर जाने का फैसला किया। जेब में सिर्फ 500 रुपए और आंखों में बड़े सपने। शहर पहुंचा तो हर जगह दरवाजे बंद मिले। कभी कहा गया, तू गांव का है, तुझे क्या आता है? कभी कहा गया, तुझे अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन राघव टूटा नहीं। उसने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन भर चाय परोसता और रात को अंग्रेजी सीखता। एक दिन चाय की दुकान पर एक कॉलेज के प्रोफेसर आए। उन्होंने देखा कि यह लड़का इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद भी मुस्कुरा रहा है। उन्होंने पूछा, तुम इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हो बेटा? राघव बोला, सर, मुझे अपने हालात बदलने हैं। मैं दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहता हूं। प्रोफेसर उसके जज्बे से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने की ठानी। राघव ने मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और आखिरकार ग्रेजुएशन पूरी की। लेकिन उसने यहां रुकना मंजूर नहीं किया। उसने सोचा, मैं अकेले सफल होकर क्या करूंगा? असली जीत तो तब है जब मैं दूसरों को भी आगे बढ़ाऊं। और उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह बच्चों से कहता, देखो, गरीबी तुम्हें रोक नहीं सकती। जब तक तुम्हारे अंदर सपने हैं और मेहनत करने का साहस है, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कुछ सालों बाद राघव एक बड़ा अफसर बन गया, लेकिन उसने अपनी जड़ को कभी नहीं भुलाया। वह गांव लौटा और वहां एक स्कूल खोला। लोगों ने हैरानी से पूछा, राघव, तुम्हें इतना कुछ मिल गया, फिर गांव क्यों लौटे? राघव मुस्कुराया और बोला, मैं उस बच्चे को याद करता हूं जो भूखा सोता था लेकिन मुस्कुराना नहीं छोड़ता था। आज अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरी मुस्कान अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमें मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किस्मत बदलने का रास्ता हमेशा मेहनत से होकर गुजरता है। अगर हम हार मान लेंगे तो हमारे सपने भी अधूरे रह जाएंगे। और असली सफलता वही है जब हमारी खुशी किसी और के चेहरे पर मुस्कान बन जाए। तो याद रखिए, राघव की तरह मुस्कुराना कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपकी एक मुस्कान शायद किसी और की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।